मंत्री मक्खनलाल अमर रहे, मंत्री मक्खनलाल अमर मर रहे। कब तेरा दिमाग थोड़ी खराब हो गया है? हम तेरी निगाह में मर चुके हैं, जो कि अमर रहे का नारा लगा रहा है। हम सोचे एक आदमी जरूर मर गया, जीते जी हो नारा सुन ले, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। गलती बदतमीज कहीं का, चल पीछे हट। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माता और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आप सब जमीन में बैठे हैं दोस्तों, एक जमींदार के हैसियत से हैं और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार के हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींद को खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यह पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। जिला बिजनौर ग्राम बलरामपुर का रहने वाला हूं। लोग मुझे मक्खनलाल के नाम से जाना करते हैं। साथियों, मैं अपने परिवार की कहानी बताना चाहूंगा। मेरे परिवार में मुझसे छोटी एक मेरी बहन है जिसका नाम है ममता। अच्छा नाम है, मंगता। कान से कम सुनाई देता है? मंगता। अबे चुप। ममता। ममता। साथियों, मेरी बहन ममता बहुत छोटी सी थी, तभी मेरे माँ बाप का स्वर्गवास हो गया। मरी गए? हाँ। काहे मरी गए? तो क्या देखे बड़े ससुर, इंसान मरता क्यों है? इतने समय के लिए वो लोग आए थे और इस दुनिया को छोड़ करके भगवान को प्यारे हो गए। हम सोचे खाए पिए का तकलीफ रहन हो। खाने पीने की तकलीफ नहीं थी, उनका समय पूरा हो गया, दुनिया को छोड़कर चले गए। आओ नरक में चले गए, हम तो स्वर्ग ही मटका पड़ा ही। अबे जितनी बात बोलता सब उल्टी बात बोलता है। काहे? उनका स्वर्ग हो गया, हम तुम नरक में पड़े। नरक में पड़ा ही। साथियों, मैंने अपनी बहन ममता को पाला पोसा, कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन साथियों, आप सबका कुछ ऐसा आशीर्वाद मिला, माताओं बहनों का कुछ ऐसा आशीर्वाद मिला, जो कि मेरी बहन कानपुर में रह करके वकालत की पढ़ाई कर रही है। कानपुर में रह कर ला कर रही है? हाँ राम शरण। वाह। जब दिन आज है बलरामपुर में ना, लोग बाग यही कहेंगे, बारे मक्खनलाल, अरे बारे मक्खनलाल अपने बहनी को बनाए तो दिया। का दिमाग खराब हो जाएगा कि वकील बनाए दिया, तो वैसा नहीं बन सकता। आपकी चर्चाएं होंगी, बदतमीज कहेगा। ममता को आपके नाम से जाना करेंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं? यही कहेगा, वो देखो मक्खनलाल जी की बेहन जा रही हैं, मक्खनलाल जी की बेहन जा रही है। बहरा साले, बहन जा रही है। हाँ, बहन जा रही हैं। हाँ। आपकी चर्चाएं होगी। साथियों, एक दिन मैं बैठा था और अपने दिल में सोच रहा था कि लोग कहते हैं राजनीति, लेकिन राजनीति होती क्या चीज है, इससे तो हम बिल्कुल वंचित हैं। भाई जब राजनीति ने कहा जन्मे, बिल्कुल नहीं जानता कि राजनीति क्या चीज होती है। मेरे भी दिल में ये लालसा जगी कि हम थोड़ा राजनीति जानना चाहेंगे। थोड़ा राजनीति जानने के लिए मेरा पहला कदम उठा प्रधानी इलेक्शन लड़ने के लिए। प्रधानी इलेक्शन के लिए? हाँ, प्रधानी इलेक्शन लड़ा। हमारे मौजे के जितने भी हमारे माताएं बहनें थी, बेटियां थी, भाई बाप थे, सब मेरी मदद किए, मैं इलेक्शन जीत गया। यानी आप गरम प्रधान हो गए? गरम नहीं, अब ठंडा प्रधान हो गए। बदतमीज कहीं का, ग्राम प्रधान हो गया और जो मुझसे हो सका हम सबकी सेवा करते रहे। भाई प्रधान का मतलब है एक सेवा करें। एक पंचवर्षीय में प्रधान रहा, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय मैंने सोचा कि हम और आगे कुछ बढ़े।
जिला पंचायत सदस्य के लिए लड़ा, उसमें भी मैं चुनाव जीत गया। कामयाबी मिल गई। हाँ, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय में इसी बलरामपुर क्षेत्र से सांसदीय सीट से मैं चुनाव लड़ा, सांसद हुआ। और सांसद के साथ साथ इस समय लोग मुझे मंत्री मक्खन लाल के नाम से जाना करते हैं। क्या आपका नसीब है? नसीब कहा जाता है, मुकद्दर जिसे किस्मत कहते हैं। बहुत बढ़िया किस्मत। मुकद्दर मेरा साथ देता गया, मैं आगे बढ़ता चला गया। लेकिन दोस्तों, जब मैं मंत्री के पद पर आ गया तो अपने दिल में सोच लिया कि हम देश की परेशानी को, देश की गरीबी को हटा देंगे। हम किसी को परेशान होते हुए नजर से नहीं देख सकते हैं। क्या आपकी सोच है? राम साहब, मैंने किया क्या कि मैंने अपने ही यहाँ एक नारी सहायता केंद्र खोल रखा है। नारी सहायता केंद्र खोल कर रखे हैं। महिलाओं के हम मसीहा हैं, उनकी इमदाद करते हैं, उनकी मदद करते हैं। कोई भी परेशान महिला मेरे पास आती है, अपनी मजबूरी को अगर सुनाती है तो मेरे यहाँ से खाली हाथ नहीं जाती। आज जो गरीब वर्ग की महिलाएं आती है, परेशान महिलाएं आती हैं। हाँ, 50 महिलाओं की मैं मदद कर चुका हूँ। अरे आप मंत्री हैं, क्यों नहीं किए होंगे? और बाकी के जितनी भी आएंगी, परेशानी सुनाएंगी, हम उनकी मदद इसी तरह से करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। ऐसा करो, हम थोड़ा आराम करना चाहेंगे। अगर कोई महिला मेरे पास आती, मुझसे मिलना चाहती तो मेरे पास बाइज्जत लिवा करके आ रहा। जैसी आज्ञा आपकी। ठीक है, ख्याल रहे इस बात की। इधर संभालो, गिरे उधर तो नागम सी बल खा। आई जवानी गोरी चुनरिया, सर से सरकी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और कैसे हो आप? बढ़िया हूँ। कौन हो? क्या नाम है? मेरा नाम बिमला है। अच्छा नाम है बिलमा। बिमला? हाँ बिलमा। अरे मेरा नाम बिमला है। बिमला जी, मेरा नाम बिमला है। तो क्यों आई हो? मंत्री जी हैं, हाँ हाँ, उनसे मिलवाइए, मुझे कुछ काम है। उनसे आप मिलना चाहती है? जी हाँ। आइए मैं डायरेक्ट मिलाता हूँ। चलिए। मंत्री जी नमस्ते। राम सर, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारा काम खत्म हो गया। जब जरूरत पड़ेगी हम तुझे फिर बुला लेंगे। आप बुलाइएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। जाओ। यहाँ से हम जा रहे हैं। हाँ हाँ जाओ। टाटा बाय बाय। बदतमीज कहेगा। हाँ, तो हम तुमसे जानना चाहेंगे, कहाँ से आ रही हो, दूर से या नजदीक से? तुम्हारा नाम क्या है और मुझसे क्या मदद चाहिए तुम्हें? क्या परेशानी है तुम्हें? मंत्री जी आप बैठ जाइए, मैं बतला रही हूँ। ठीक है, बोलो। नाम बिमला मेरा गाँव बलरामपुर, आई हूँ आपसे कुछ मदद मांगने, ठीक घर की दसाना हमारे सुनो, रुपया दीजिए मंत्री जी कुछ नगद। मंत्री जी हाँ हाँ बोलो। मैं बलरामपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम बिमला है। मैं बहुत परेशान हूँ मंत्री जी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। बिमला, आपका बहुत नाम सुनी हूँ, इसलिए आपके पास आई हूँ, मेरी मदद कर दीजिए। ठीक है बिमला, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास आई हो तो हम भरपूर तेरी मदद करेंगे, लेकिन मेरी बात को सुनो। बोलिए मंत्री जी। तोर भरी मेरे आंसू बहावो नहीं,
आई हो तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो हमारे साथ में, बहुत सारा पैसा तुम्हें देंगे। मंत्री जी हाँ, कहाँ चलूं? अंदर चलो ना। अंदर? हाँ हाँ। मंत्री जी मुझे पैसे यहीं दे दो ना। बिमला, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। यहाँ पर तमाम महिलाएं आती जाती रहती हैं। हम सबकी मदद एक बराबरी पर नहीं करते हैं। जिस तरह से जिसकी मजबूरी होती है, हालात होती है, उसी तरह से उसकी मदद करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ चलो अंदर, बहुत सारा पैसा तुम्हें दूंगा। मंत्री जी क्या? मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे पैसा आप यहीं दे दो ना। बिमला, तुम मेरी बात नहीं समझोगी। एक बात मैं तुमसे कहना चाहूंगा। क्या मंत्री जी? कहीं नाराज तो नहीं होगी? नहीं मंत्री जी, मैं भला नाराज क्यों होंगी, कहिए आप। बिमला, आई लव यू। क्या हुआ? मेरी बात सुनते ही हैरत में पड़ गई, परेशान हो गई। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मंत्री जी मुझे आप पैसे दे दो, मैं घर जाऊंगी, मुझे लेट हो रहा है। बिल्कुल दूंगा। बिमला, क्या? बहुत जच रही हो। मैं तो सोचता हूं कि भगवान ने अपनी सारी कारीगरी को खत्म कर दिया तुझे बनाने में। चलो हमारे साथ, बहुत पैसा दूंगा यार। नहीं मंत्री जी मैं नहीं जाऊंगी। क्या बात करती हो? नहीं मंत्री, अरे चलो ना। नहीं नहीं। दिशा निरीक्षण कर रहा हूं। ओ अंदर गए हैं, ये भीतर में का करे चला गए? आखिर जो पैसे दे रही है दे भीतर में का करेगा बा? हुआ फुट कर करत है कि करावत बा। चला चुप कर देखूंगा ये करते क्या हैं, फिर मिलता हूं। आदरणीय हमारे सम्मानित ए संजीव सिंह यादव साहब, बाहर आओ, कोई नहीं है। अरे डरती क्यों हो, हम है ना, आओ ना। बिमला, एक बात जानना चाहता हूं, मेरे कारनामे से तुम कहीं नाराज तो नहीं हो? नहीं मंत्री जी। मैं यही सोचा था कि तुम मुझसे खफा नहीं हो सकती हो, नाराज नहीं हो सकती हो। बिमला, क्या बात, क्या सोच रही हो? मंत्री जी अब पैसे दे दो, मैं घर जाऊंगी। बेशक पैसा लो, तुम अपने घर जाओ। सुनो मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहूंगा। बोलिए। जब भी रुपये की तुझको जरूरत पड़े, जब भी रुपये की तुझको जरूरत पड़े, जब भी रुपये की तुझको जरूरत पड़े, अपने मन से चलिए न भी
सकती हो, लेकिन यह राज खुलने न पाए। तुम्हें हमारी कसम है, नहीं तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मंत्री जी, क्या है? आप भी किसी से मत कहिएगा, नहीं तो मेरी भी बहुत बेइज्जती होगी, मैं घर में मारी जाऊंगी। अरे पागल कहेगी, चोर अगर चोरी करता है तो क्या ये सबसे बताता कि मैंने चोरी किया है? और फिर भी ये बात बताने के काबिल है जैसा तुम सोच रही हो। मंत्री जी, क्या है? मेरी बात सुनिए, मैं आपसे क्या कह रही कहो, हूँ। कहना क्या है? कसम कह रही मैं भगवान की, राज जब तक छुपेगा छुपाऊंगी मैं। ऐसा ही होना चाहिए। जा रही आज मैं आबरू बेच कर, जा रही आज मैं आबरू बेच कर, फिर जरूरत पड़ेगी तो आऊंगी मैं। जा रही आज मैं आबरू बेच कर। मंत्री जी, हाँ 500 और दीजिए ना। 500 रुपए की बात करती हो? चलो हम तुमको 1000 रुपये और दे देता हूँ, लो, ठीक रहेगा? मंत्री जी, हाँ, क्या है? मुझे आप कहीं भूल तो नहीं जाओगे? अरे यार, भूलने की बात करती हो? सुनो मेरी बात को। दुबला, मैं जिस दिल भुला दूं, ये तेरा प्यार दिल से, राम जाने तुम्हारी कसम। मैं जिस दिल भुला दूं, ये तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए जल्दी, ये आंखें उसी रात हो जाए जल्दी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिल भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। मुझे अपने दिल से निकलने न देना, मैं खुशबू हूँ ऐसी बिखरने न देना। मुझे अपने दिल से निकलने न देना, मैं खुशबू हूँ ऐसी बिखरने न देना। हमेशा रहूंगा तेरी बाजुओं में, हमेशा रहूंगा तेरी बाजुओं में, न टूटे ये बंधन कभी दोस्ती। अब तुम जा सकती हो, नहीं कोई महिला या और कोई आ गया तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मंत्री जी, क्या है? मेरा तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है मैं यहीं रह जाऊं। मैं भी तो ये सोचता हूँ कि तुम मेरे सामने खड़ी रहो, मैं तुम्हें हमेशा देखता रहूं। बिमला, क्या बात है। तेरी उम्मीद
मेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, जाने जा हम कि तुझे जान निसार करते हैं, जाने जा हम कि तुझे जान निसार करते हैं, सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। चली गई बेचारी, न जाने कब आएगी, हम उसका इंतजार करेंगे। मैं दिल भुला दूं तेरा प्यार दिल से, ओ दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, ए आंखें उसी रात हो जाए काली, जो देखे किसी की सूरत पुरानी। क्यों बे बदतमीज कहेगा, यहाँ पर तो गाना गा रहा बे, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? लोग अगर सुनेंगे तो कहेंगे क्या कि मंत्री मक्खन लाल के बंगले पर गाना होता है, तू मेरी बेइज्जती करवाना चाहता है? पिक्चर देखत रहे पिक्चर? कहां पर पिक्चर देख रहा था? यही कमरवा में, पागल कहीं का, यहाँ पर कौन फिल्म लगी थी बे? सनम बेशरम। सनम बेशरम? सनम बेवफा मैंने लोगों से सुना था, लेकिन सनम बेशरम नहीं सुना था। वही की डुप्लीकेट बनी है सनम बेशरम, लेकिन ये बनी कब? रिलीज ही भाई हो, आज ही रिलीज हुई। हाँ। अरे हीरो की क्या तारीफ करूं। अच्छा एक बात बताओ, हीरो कौन था उसमें? हीरो हाँ हाँ, मंत्री मक्खन लाल। आज हमका पता चला नारी सहायता केंद्र का है खोले बाटा, इतना बड़ा छिनरा तो कम नहीं जानत रहे। राम सर, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये बात किसी से लीक आउट मत करना। अगर कुछ देखा है कुछ सुना है तो किसी से कहना मत, नहीं तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। हम कहे बताओ, मैं आपका नौकर हूँ, क्यों नहीं? आपकी बेइज्जती हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। वही तो। अब सुबह हुई जाए, इंजीनियर साहब के लिए आए ले, वो काहे लिए? प्रधान जी के लिए आए ले, वो काहे लिए? चला जा पेपर में गजट कराई दे। नहीं राम सर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर पेपर में गजट करवा देते हो तो ये बात तो सारे प्रदेश में फैल जाएगी, बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। हालांकि हमको ज्यादा बोलने की है नहीं। हाँ हाँ, ये तो अच्छी तरह से जानता हूँ। हमार तनख्वाह बढ़ा के उसे बताओ भी न करब। अच्छा कितनी तनख्वाह पाता है? 5,000। अच्छा ऐसा कितना है? 25,000। 25,000? मान लो कुछ कम दे दिया तो कुछ छिपा कुछ बताई दे। नहीं बताओ जरूर। नहीं, बिल्कुल नहीं बताओगे। हम तुम्हें हर महीने में 25,000 रुपया देते रहे। महीना भाई पर ले ले। हाँ सही बात है, पहली तारीख को अगर मैंने पेमेंट किया है तो मुझे पहली ही तारीख को दे दो। ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन जा तो रहा हूं यहाँ से, लेकिन अब कोई महिला आए तो बाइज्जत मेरे पास लेकर आना। वो कैसे मदद हो? नहीं ऐसी बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब गलती नहीं होगी। लेकिन आप सर एक बात बताना चाहता हूँ। क्या? हमारे इसी बलरामपुर थाने में एक हमारा बहुत खास आदमी रहता है। वो खास आदमी कौन है? जिसका नाम है इंस्पेक्टर धनराज। इंस्पेक्टर धनराज? हाँ, वो मेरे इशारे पर काम करता है। जो भी गलत काम करता हूँ मेरे गलत कामों पर पर्दा डाल देता है, वो ओपन नहीं होने देता। हाँ, जो क्राइम साहब करते हैं ओपन नहीं होने देता है। नहीं, आने को कहा था लेकिन आया नहीं, न जाने क्या बात है। अगर आ जाता है ना, उसे कह देना कि मेरे पास फोन लगा करके बात कर ले। ठीक है हम कह देंगे। इस बात के लिए ख्याल रखना। हाँ। चलो।